Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the exercise 10C of book D2. Today we will do this exercise. Let's start students. Now students, question number 1. Determine if each of the following triangle is a right angled triangle. For each right angle triangle state the right angle. अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो है ना हमने उल्ट करना है उसका पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, उसमें हमने उसका जो था ना उसको अप्लाई किया, इसमें हमने प्रूफ करना है जो है ना कि पाइथागोरस थ्योरम जो है ना वो ये इस पे जो है ना आपको तीनों चीज़ें प्रोवाइडेड होंगी। आगे आपने कोई ना कोई ट्राइंगल की कोई ना साइड फाइंड आउट की है या ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की है जिसमें जो है ना आपको कोई साइड फाइंड आउट करनी पड़ी है, कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ा है, लेकिन इसमें आपको तीनों चीज़ें प्रोवाइड होंगी और आपने प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पर जो है ना अप्लाई हो सकता है। और वो कैसे अप्लाई हो सकता है? पाइथागोरस थ्योरम है क्या कि वन साइड जो ग्रेटर साइड है उसका स्केयर दूसरी साइड्स के स्केयर के प्लस के एडिशन के इक्वल है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको जो है ना वो हमने प्रूफ करना है अब। ठीक, और ये अगर प्रूफ हो जाएगा, अगर उसकी साइड्स प्रूफ हो जाएंगी तो ये इजीली जो है ना वो बात प्रूव हो जाएगी कि इसमें जो है ना वो राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, अब जो है ना हम इसका पार्ट नंबर ए करेंगे। ट्राइंगल गिवन दैट, जिसमें हमें ट्राइंगल दी गई है ए बी 16 सेंटीमीटर है, बी सी 63 और ए सी 65। ठीक है, अब हमें नज़र आ रही है कि ये जो साइड है ना ये बिगर वन है, लार्जर वन है। ठीक है, तो फिर ये हमने ले ली लॉन्गेस्ट साइड, ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये जो ए सी है ये लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल ए बी सी की। ठीक है, ए सी का आपने स्केल लिया। ठीक, यही है ना कि एक साइड का हमने स्केल लेना है। ठीक है, 65 का जो स्केयर है ना वो आपके पास आता है 4225। ठीक, ये लॉन्गेस्ट साइड का स्केयर हो गया। अब हमने जो है ना दूसरी साइड जो कि उसकी लॉन्गेस्ट साइड्स नहीं है, जो बाकी की परपेंडिकुलर और बेस आता है, ठीक है, उनके हमने स्केयर ले लिए। ठीक है, ये है इधर ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर। अगर ये इनका एडिशन इनका स्केयर लेके इक्वल आएगा तो फिर इट्स मीन्स के ये सेम है, बी सी 63 स्केयर। ठीक है, इसका स्केयर लिया, हमारे पास आया 256 और 63 का स्केयर आता है 3969। इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास आता है 4225। ठीक है, ये बोथ आर सेम, ये सेम आ गए। ठीक है, इट्स मीन्स के दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल सिंस ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी is right angled triangle where angle B is equal to 90 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, जिधर एंगल बी जो है वो 90। अब हमें ये कैसे पता है एंगल बी? देखें, दो एंगल्स दो साइड्स के साथ मिलता है ना, जब ये ट्राइंगल बनती है तो ये देखें, ये ए बी सी, ये बी सी और ए बी राइट एंगल पे जो होते हैं ना, जो राइट एंगल होता है दो लाइंस के बीच में होता है। ठीक है, तो वो इधर जो है ना ये इधर आएगा कि इट्स मीन्स कि ये इस सी के साथ भी अटैच होगा और ए के साथ भी अटैच होगा। ये इधर उसके उस लाइन के बीच आ रहा है ये वाला पॉइंट जो कि लॉन्गर नहीं है, जो दोनों लाइंस लॉन्गर नहीं है उनके बीच में राइट एंगल ट्राइंगल होता है, क्योंकि इसके ऑपोजिट लॉन्गर साइड होती है। ठीक, और ए सी के ऑपोजिट बी एंगल। ठीक, ये प्रूव हो गया कि एंगल बी जो है ना वो 90 का है। हमने एंगल बी भी बता दिया कि वो किधर है। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ पार्ट नंबर ए सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी। बी में जो है ना वो ई एफ 27 इज द लॉन्गेस्ट साइड। ट्राइंगल डी ई एफ की। ठीक है, ये ई एफ जो है ना इसकी लॉन्गेस्ट साइड है। ई एफ का आपने स्केल लिया तो आपके पास आया 729। ठीक, अब बाकी बहुत साइड्स हैं, एक डी एफ रह गया और डी ई रह गया। ठीक है, इनका स्केयर ले लें आप और ये है 21 का स्केयर और 24 का स्केयर।
21 का स्केयर लिया, आपके पास आया 441, और 24 का स्केयर लिया आया 576। ठीक है, ये आया, इसको आपने प्लस किया 1017 आया। इट्स मीन्स दिस इज़ नॉट राइट ट्रायंगल ट्रायंगल। ये तब राइट एंगल ट्रायंगल होती है अगर ये बोथ आर इक्वल होते। ठीक है, तो फिर हम इस तरह लिख देंगे, सिंस ई एफ स्केयर इज़ नॉट इक्वल, हम प्रूव कर रहे हैं ना इसको, तो ये हमारा प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, ये नो हमारा आ गया। ठीक है, इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर सी, triangle GHI, given that DH is equal to 7.5 meter, HI 7.1 meter and GI is equal to 2.4। इसमें से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हुई? GH। GH is the longest side of triangle GHI। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो इसको हम करेंगे GH का स्केयर इज इक्वल टू 7.5 का स्केयर। 7.5 का हम स्केयर लें तो हमारे पास आता है 56.25। अब बाकी की दोनों साइड्स HI स्केयर और GI का हम स्केयर लेंगे। HI है 7.1 स्केयर और GI है 2.4 स्केयर। 7.1 का हमने स्केयर लिया, ये आप कैलकुलेटर पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और 2.4 का 5.76। ठीक है, इसको आपने ऐडअप किया तो आपके पास आ गया 56.17। ठीक है, ये भी नहीं इक्वल आया, ये 56.25 आया है, ये 56.17 आया है, ये भी हमारा नहीं इक्वल आया। तो सिंस GH square is not equal to HI प्लस GI स्केयर, ये उस पे पाइथागोरस थ्योरम पे ये नहीं अप्लाई हो रहा। ठीक है, और ट्राइंगल GHI इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक स्टूडेंट्स, ये भी जो है ना पार्ट नंबर सी इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स, इधर जो है ना हमारी जो लॉन्गेस्ट साइड है ना वो है 5/13। ठीक है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है ना, हमने इनको फाइंड आउट नहीं करना है कि वो नहीं जिसका ऊपर बिगर है वही जो है ना वो बिगर है। ठीक है, इधर जो है ना हमारे पास ये फ्रैक्शन में आ गया, MN इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल MNO। ठीक है, MN जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की। ठीक है, MN का हमने स्केयर ले लिया तो ये हमारे पास आया 5/13 का स्केयर, 5×5 = 25 और 13 का स्केयर होता है 169। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जो है ना नेक्स्ट हमने लेना है NO का स्केयर प्लस MO का स्केयर। ठीक, इधर NO आया 13 और ये 14। ठीक, इसका 3×3 = 9 और 169 प्लस 4×4 = 16 और ये आया 169। ठीक, इसको हम ऐड कर सकते हैं। 16 में हमने 9 को प्लस किया तो हमारे पास आया 25। 25 डिनोमिनेटर सेम 169, बोथ आर इक्वल। इट्स मीन्स कि ये ट्राइंगल जो है ना वो राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें एंगल O जो है ना वो 90 डिग्री का है। ठीक है, जो आप इसको बना के देख लें, ये हो गई MN, ये लॉन्गेस्ट साइड होगी और ये O। ठीक है, क्योंकि MN लॉन्गेस्ट साइड के जो ऑपोजिट होगा एंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट है। ठीक, ये O। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जो है ना फिर हमने इसको राइट डाउन कर लेना है, सिंस MN स्केयर इज इक्वल टू NO स्केयर प्लस MO स्केयर। ठीक, ये हो गया इसके, और ट्राइंगल MNO इज अ राइट
एंगल्ड ट्रायंगल जिधर है वेयर एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल PQR and PR ये हमें प्रोवाइडेड है। शो दैट ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। हमें फॉर्मूले का पता है इजीली, पाइथागोरस थ्योरम को हमने जो है ना वो इस पे प्रूव करना है। PR हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, इसका हम स्केयर लेंगे। ठीक है, तो PR इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक, PR लॉन्गेस्ट साइड है। PR का हमने स्केयर लिया 30 का हमने स्केयर लिया, तो ये हमारे पास आया 900। ठीक है, 00900 आया हमारे पास। उसके बाद जो है ना हमने इन दोनों वैल्यूज़ का जो है ना वो स्केयर लेना है। PR स्केयर QR स्केयर। PR है 90 का स्केयर और QR 24 का स्केयर। ठीक है जी, अब हम 19 का स्केयर ले लें। जो है ना 19 का स्केयर लिया तो हमारे पास आया 361 और 24 का स्केयर लिया तो हमारे पास आया 576। ठीक है, ये हमारे पास दोनों स्केयर आ गए, इनको हमने ऐड कर लेना है। प्लस 361 वी गेट 937। ठीक है, हमारे पास आया 937। ये प्रूव हो गया कि PQR इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये इक्वल ही नहीं आए। ये जब इक्वल आती दोनों वैल्यूज़ तो तब ये प्रूव होता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इट्स प्रूव्ड सिंस ये PR इज़ नॉट इक्वल टू PQ स्केयर और QR स्केयर, hence triangle PQR is not a right angle. ठीक, and we proved it. ठीक स्टूडेंट्स, now students question number 2 is solved. Now students question number 3, in triangle STU, STTU and SU ये हमें प्रोवाइडेड है वैल्यूज़। इज SU इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब उन्होंने आपसे पूछा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। ठीक है, इसमें जो है ना हमारी ये तीनों जो है ना वो वैल्यूज़ जो है ना वो डिफरेंट है। पहले हमने देखना ये है कि इनमें से जो है ना वो बड़ा कौन सा है, तो हम उसका क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर्स जो है ना वो सेम कर लेंगे। ठीक है, इसका 12 है, इसको हम 12 कर लेंगे TU का। पहले देखने के लिए कि हमारी लॉन्गेस्ट साइड कौन है, इसको 12 सेम करने के लिए जो है ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स को, ये हो गया 10/12। ठीक है, और SU को जब हमने किया 3 4 12। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 12। ठीक है, ये 10/12, ये 4/12 आ गया आपके पास। अब आपको पता चल रहा है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। ST जो थी वो हमारे पास थी 7/12। ठीक है, ST हमारे पास 7/12 थी, ये 10/12 आ गए 4/12। ठीक है, इस डिनोमिनेटर सेम करके हमें पता चला TU इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, TU इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। तो फिर हम TU का पहले स्केयर लेंगे। ठीक है, TU का स्केयर लिया तो हमारे पास आया 100। 12 का स्केयर होता है 144। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास TU का स्केयर आ गया। उसके बाद जो है ना हमने स्केयर लेने हैं SU और SU का स्केयर और ST का स्केयर। ये 4/12 और ये 7/12 स्केयर्स लेने हैं। 4 का 16, 12 का 144, 7 का 49 और ये 144। ठीक है, 49 में हमने 16 को प्लस किया तो ये आया हमारे पास 65। ठीक, 65/144। ये 65/144 आए, जबकि ये हमारे पास 100/144। तो इट्स मीन्स कि ये नहीं है, तो इसका सिंपल आंसर है नो। ठीक है, हेंस इसे आपने लिखना है तो लिख लें, TU इज़ नॉट
tu square is not equal to su square plus st square. Hence tu square is not equal to su square plus st square. Its triangle STU is not a right angled triangle. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 is solved. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, a rectangular grass patch is PQRS has sides 40 and 30 meter. A straight part which cuts to the grass patch join SQ. Lamppost axis located on SQ such that an RS June V walks along the path and stop at a point which is nearest to R. Show that he stops at X. ठीक स्टूडेंट्स, अब पहले इस क्वेश्चन को जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि ये हमने जो है ना एक प्रूव है, हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन है ये कि ये है एक उन्होंने आपको पाथ दिया हुआ है, ठीक है, ये है पी क्यू आर ऐसा आपको पाथ दिया गया हुआ है, ठीक है, एक और उसको जो है ना ग्रास पैच ज्वाइन कर रहा है एस को क्यू के साथ, ठीक है, ये इधर सारा कुछ लिखा हुआ है। और इस पाथ के ऊपर ना एक एक्स पॉइंट जो है ना वो लोकेटेड है, ठीक है, इधर एक एक्स पॉइंट लोकेटेड है, ऐसे लोकेटेड है कि ये जो है ना इन्होंने इसकी रेशो दी हुई है, ठीक है, ये इन्होंने उसकी रेशो दी हुई है और आर एक्स भी जो दिया हुआ है इधर से इधर तक दिया हुआ है। अब उन्होंने बोला कि वो उस पाथ से यूं जा रहा है, वॉक कर रहा है, कि वो स्टॉप कर रहा है जो कि है आर के पास, ठीक है, और लेकिन कहता है वो शो करना है आपने कि उसने स्टॉप किया है किधर एक्स के ऊपर, ठीक है। हमने करना क्या, हमने सबसे पहले इस रेशो से ना एक्स एस एक्स और क्यू एक्स की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने वैल्यू क्यों फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ना उसने पाथ जो है ना वो उसने किया है, ठीक है, और ये जो दो ट्राइंगल्स है ना, जो इधर दो ट्राइंगल्स बनेगी, इधर कोई भी पॉइंट एक्स है, ठीक है, कोई भी पॉइंट एक्स है, तो ये और ये जो दो ट्राइंगल्स बनेगी ना वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, तभी हम प्रूव कर सकते हैं। और इसको क्योंकि आर एक्स हमें प्रोवाइड होगा, ये वाला भी प्रोवाइड होगा, और हमने दोनों साइड से प्रोवाइड होंगी, तो जो है ना वो हमें उसका जो है ना वो डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, कि जो है ना हमें उसकी जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये हम वो इजीली इन वैल्यूज से फाइंड आउट करके वो प्रूव कर सकते हैं, ठीक स्टूडेंट्स। अब जो है ना हम इसको स्टार्ट ऐसे करेंगे, जो है ना हमारी जो है ना पी क्यू एक्स नहीं पी क्यू एस, ठीक है, ये हमारी जो है ना वो एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इधर जो है ना हमने जो है ना इसमें जिससे जो है ना वो एक्स और क्यू की जो है ना वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक, हम एक्स और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए, ठीक है, तभी जो है ना हम वैल्यू इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि ये हमें रेशो में प्रोवाइडेड है, तभी हम इसकी उससे रेशो को जो है ना उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तक जो है ना वो ला सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल पी क्यू एक्स, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है पी क्यू एक्स है, और इसमें जो है ना एंगल पी जो है ना वो 90 है। पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जो है ना हम इसको कह रहे हैं कि इसमें, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम उसी पर अप्लाई होता है जिसमें 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये एक्स क्यू का स्केयर ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये है पी क्यू के स्केयर और पी एस के स्केयर के इक्वल, ठीक है, ये पी क्यू और पी एस जो है ना वो उन्होंने साइड्स दोनों दी हुई है, एक 40 है एक 30 है, ठीक है, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, पी एस हो गया 30 का स्केयर और पी क्यू हो गया 40 का स्केयर, ठीक है, ये एक्स क्यू का स्केयर ये फॉर 16 और ये 900, ठीक स्टूडेंट्स, ये एस क्यू का स्केयर इसको आपने प्लस किया तो आपके पास आया 2500, और ये अंडर रूट लिया तो एक्स क्यू आपके पास आया 2500 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 50, ठीक स्टूडेंट्स, ये टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, इसने इसको कट किया, एस क्यू का अंडर रूट लिया तो हमारे पास आया 50, ये अब एस क्यू हमारे पास वैल्यू आ गई है 50,
अब इधर से जो है ना ये रेशोज़ हैं, इस पॉइंट अपने उसमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एस क्यू अगर ये है 16, आपको पता है रेशो फाइंड करने के लिए टोटल रेशो डिवाइडेड बाय जो रेशो हमने फाइंड करनी है रेशो वो जिसकी, फिर उसके बाद टोटल रेशो, इसको प्लस करें तो वो आता है हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक, ये वैल्यू है ना, इसकी हमने रेशो इस लाइन में हमने है ना कि एक 16 रेशो है, एक 9 रेशो है। ठीक है, ये 50 जो हमारी रेशो है वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हमने किया, ये है 15 टू 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 32। एस एक्स हमारे पास आ गया 32। ठीक स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है ना क्यू एक्स हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि जो है ना हम 50 में से 32 माइनस कर दें तो हमारे पास क्यू एक्स आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपने रेशो किससे फाइंड करना है तो उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रेशो से हो गया ये 9/25 मल्टीप्लाई बाय 52 और ये क्यू एक्स आ गया मेरे पास 18। ठीक स्टूडेंट्स, ये भी 18 आ गया। ये वैल्यूज़ जो है ना हमने फाइंड आउट कर ली कि इधर जो एक्स एस एक्स है वो हमारे पास 32 है और एक्स क्यू जो है वो हमारे पास है 18। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली क्योंकि एक्स क्यू हमें प्रोवाइडेड था। ठीक, हम इसमें से 50 में से 32 माइनस करके भी कर सकते हैं और ऐसे रेशो से भी फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस जो है ना वो ये था, इस इधर से लेकर जो है ना वो इधर तक। अब हमने बस ये प्रूफ करना है, ये हमने वैल्यूज़ इस वजह से फाइंड आउट की ताकि हम प्रूफ कर सकें कि ये जो है ना ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस हमें प्रोवाइडेड है और हमने प्रूफ करना है कि वो इधर तक अपने पॉइंट एक्स तक आया है। ठीक है, ठीक, आर एक्स जो है ना वो इधर एक परपेंडिकुलर और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के, ये इधर भी 90 का डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री। तो अब हमने जो है ना हमारी दो ट्राइंगल्स बन रही है एस एक्स आर और आर एक्स क्यू। ठीक है, और हमने इनको प्रूफ करना है कि ये जो है ना ये राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं एस एक्स आर। ठीक है, इन ट्राइंगल एस एक्स आर, ठीक है, इसमें लॉन्गर साइड कौन सी है, आर एस है। ठीक है, आर एस का आप यहाँ एस आर लिख लें। ठीक है, एस आर का आपने स्केल लिया, ये कौन सी साइड है, ये 40 है। ठीक है, ये आपको पता है कि ये जो है ना 40 है। ठीक है, ये आपने 40 का स्केल ले लिया, एस आर 40 का स्केल लिया तो फोर 16 और ये 20। ठीक है, ये 1600 आ गया, तो ये आपके पास आ गया एस आर का स्केल 1600। ठीक है, दूसरी लाइन है एस एक्स और एक्स आर। ठीक है, एस एक्स और आर एक्स। ठीक, इन दोनों का जो है ना वो आपने स्केल ले लेना है। इसका आपने स्केल लिया एस एक्स, वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया, वह एस एक्स जो है ना वो 32 है और आर एक्स भी जो है ना वो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइडेड है 24। इन दोनों का जो है ना वो आपने स्केल लेके प्लस कर लेना है। 32 का स्केल होता है 1024 और 24 का 576। इसको आपने प्लस किया तो 1600 आ गया। ठीक है, ये हैंस आर एक्स स्केयर इज इक्वल टू एस एक्स स्केयर। ठीक, ये जो है ना ये ट्राइंगल्स जो है ना ये इक्वल हो गई, जो ये वो साइड्स इक्वल हो गई, तो जो है ना ये ट्राइंगल एस एक्स आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी ट्राइंगल की तरफ। दूसरी हमारी ट्राइंगल है आर एक्स क्यू। ठीक है, ये वाली जो है ना ये तीनों हमने पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स हमने ले लिए ट्राइंगल। ये देखिए ये 90 का है और इसके जो ऑपोजिट एंगल है ना, ऑपोजिट साइड है ना वो लॉन्गेस्ट साइड है, कि जो है ना क्यू आर स्केयर जो है ना वो है लॉन्गेस्ट और वो 30 है। इसका हमने ले लेना है स्केयर। ठीक है, और इसका हमने 30 का स्केयर लिया तो हमारे पास आया 900। ठीक, ये हमारे पास 900 आया और फिर हमने बोथ दूसरी साइड्स का
क्यू एक्स का स्केयर, ये आर एक्स और ये क्यू एक्स का स्केयर। ठीक है, आर एक्स है हमारे पास 24 स्केयर और क्यू एक्स हमने फाइंड आउट किया था, हमारे पास आया था 18 का स्केयर। ठीक है, 24 का स्केयर है 576 और 18 का 324। ठीक, ये आ गया, इसको आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 900। ये भी प्रूव हो गया, ये जो ट्राइंगल है ना कि सिंस क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्केयर इज इक्वल टू आर एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स स्केयर, तो फिर ट्राइंगल क्यू आर एक्स इज, ओ सॉरी, क्यू आर एक्स इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव कर दिया। जिधर जो है ना वो एंगल एक्स है वो 90 डिग्री है, और इसी से जो है ना वो हमें पता चला कि जून वाई ने जो है ना वो स्टॉप किया जो है ना वो इधर किधर, पॉइंट एक्स पे। ठीक है, स्टॉप्स एट एक्स, हमने ये प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें ये भी जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी प्रोवाइडेड था, वो रेशियोज में था, वो हमने रेशियो से फाइंड आउट किया और वो प्रूव किया कि हाँ जी ये इधर खड़ा है। ठीक है, इधर ये स्टॉप इसने किया। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व। Now students, question number 5. The length of the sides ABC of a triangle are given by A is equal to m square minus n square B and C, where m and n are positive integers and m is greater than n. Show that the triangle is a right angle triangle. ठीक है जी स्टूडेंट्स, इधर उन्होंने हमें तीनों ये वैल्यूज़ दी गई हुई हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि जो है ना ये प्रूफ करें जो है ना कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, कि एक साइड का स्केल लेके जो लार्जर साइड है उसकी उससे दोनों साइड से। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर हम देखें तो ये हमें पता चल रहा है कि m अगर ग्रेटर देन में n से, तो ये वाला c तो है ही a से ग्रेटर। ठीक है, अगर हम ये प्रूव करें कि ये c b से कैसे ग्रेटर है, क्योंकि वैल्यूज थोड़ी है जो हमें पता चल जाए, तो वो जो है ना आप इस तरह जो है ना इस तरह भी इसको कर सकते हैं। ये तो अंडरस्टूड बात है कि ये जो है ना क्योंकि माइनस कर रहा है, जब जाहिर है कोई भी वैल्यू आप m की रखें तो वो n की रखें तो जो है ना वो ग्रेटर अगर ये होगा तो ये वैल्यू कम आएगी। ठीक, और ये प्रूव्ड है सिंस जो है ना आपने एम एन प्लस एन इज़ ग्रेटर देन ये। ठीक है, अब इसको ये भी करने के लिए कि ये ही बड़ी साइड है या ये बड़ी साइड है, ये फाइंड आउट करने के लिए जो है ना आपने इस तरह भी आप कर सकते हैं, एम माइनस एन की स्केयर। ठीक है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक, क्योंकि ये उन्होंने अंदर हमें बात बोली है कि ये जो है ना पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कि ग्रेटर देन ज़ीरो होंगे। इसका आपने स्केयर लिया m की स्केयर n की स्केयर माइनस 2mn, ये इस साइड पे गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, इट्स मीन्स इट्स ग्रेटर देन, कि ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर है। ठीक है, ये बस इसलिए किया कि कंफर्म हो जाए कि जो है ना कि यही c ही ग्रेटर है, c जो है ना वो ग्रेटर वैल्यू है, लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, और now C is the longest side of triangle। ठीक है, C का आप स्केयर ले लें m की स्केयर प्लस n की स्केयर का। ठीक है, ये आपने लिया, आपके पास आता है m की स्केयर, m की 4, n की 4, 2m की स्केयर, n की स्केयर। ठीक है, ये आपके पास आ गई C स्केयर की वैल्यू। अब जो दूसरी साइड है वो है a की स्केयर और b की स्केयर। ठीक है, a है आपके पास m की स्केयर माइनस n की स्केयर का स्केयर और b है 2mn का स्केयर। ठीक है, इसका आपने लिया, ये आपके पास आया m की 4 प्लस n की 4 माइनस 2mn की स्केयर। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने फार्मूला ओपन किया, हमारे पास ये आया और इसको हमने ओपन किया 4m की स्केयर n की स्केयर, इसने इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 4 की स्केयर, क्योंकि सेम है ये वैल्यूज तो ये माइनस कर सकती हैं, प्लस 2m की स्केयर n की स्केयर।
ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये देखें, ये c और a की स्केयर प्लस b की स्केयर ये बोथ आर इक्वल, हैंस प्रूव कि ये जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल है। सिंस c की स्केयर इज इक्वल टू a प्लस b की स्केयर, देन द triangle is a right angle triangle. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 is solved and exercise 5c is finished. I hope you understand this exercise very well students. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.